नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें जरा हटके में। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। वैसे तो हम हर रोज आपको खबरों से बाखबर करते हैं, लेकिन खबरों की भीड़ में कुछ खबरें होती हैं अलग और खास, अलग तेवर वाली, अलग पहचान वाली और अलग संदेश देने वाली भी। ऐसी ही खबरें समेट कर लाते हैं हम हमारे खास कार्यक्रम खबरें जरा हटके में। आज बात करेंगे उस हथियार की जो तैयार है बर्ड फ्लू को बर्बाद कर देने के लिए। देखेंगे कहां होने वाली है कोरोना से आसमान में जंग, और देखेंगे कैसे आप एक QR कोड से जान सकते हैं काशी का इतिहास। साथ ही देखेंगे कहां के पहाड़ों की आबो हवा सैलानियों को आ रही है रास। तो देर किस बात की, शुरू करते हैं खबरें जरा हटके का सफर। कोरोना संक्रमण से शुरू हुए संग्राम में अब बर्ड फ्लू ने भी एंट्री ले ली, लेकिन इस फ्लू को मात देने के लिए तैयार नर्मदा निधि। जी हां, यह हथियार तैयार किया है जबलपुर के एक विश्वविद्यालय ने। सोच में शायद पड़ गए आप कि बर्ड फ्लू को मात देने के लिए भला यूनिवर्सिटी कैसे हथियार बना सकती है। क्या है यह हथियार, आइए आपको दिखाते हैं। जिसने निकाला बॉयलर का दम, जिससे कड़कनाथ हो गया बेदम, उस बर्ड फ्लू को मात देने आ गई नर्मदा, अब मार्केट में छा गई। जिसके आगे देसी मुर्गा तोड़ चुका है दम, जिसके आगे बॉयलर भी हो गया है बेदम, जिसके आगे कड़कनाथ भी टेक चुका है घुटने, उसी बर्ड फ्लू को नर्मदा निधि दे रही है मात। जी हां, जबलपुर में तैयार की गई खास किस्म की ये नस्ल बर्ड फ्लू को टक्कर दे रही है, जिसे तैयार किया है जबलपुर के नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के शोध विभाग ने। विभाग का दावा है कि इस मुर्गी का बर्ड फ्लू भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 10 से ज्यादा राज्यों में दस्तक दे चुके बर्ड फ्लू ने अब तक कई पक्षियों की जान ले ली है। हालांकि अभी यह बीमारी पोल्ट्री फार्म तक नहीं पहुंची, लेकिन लोगों ने चिकन और अंडों से दूरी बनानी शुरू कर दी है। लेकिन इस बीच चिकन खाने वालों के लिए अच्छी खबर भी है। जबलपुर में एक ऐसी मुर्गी की नस्ल तैयार की गई जिस पर बर्ड फ्लू भी असर नहीं करता। इसके अलावा ये मुर्गी इस तरह के कई छोटे मोटे वायरस से भी बचा रही है। हर 2-3 साल में एक बार आमद हो रही है। इन्हीं विशेष कारणों को ध्यान में रखकर जो ICAR ने हमें ये मैंडेट दिया कि आप एक ऐसी बर्ड्स को डेवलप करिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से पाली जा सके, जिसमें बीमारियों का प्रकोप कम हो और साथ में उसमें जो लागत है वो भी कम रहे और किसान उसको आसानी से बिना किसी विशेष तकनीकी के पाल सकें। तो नर्मदा निधि की जो खास बात है, चूँकि ये ब्रीड जो है देसी ब्रीड जैसे कि कड़कनाथ और जबलपुर कलर्स के क्रॉस से डेवलप की गई है, तो इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत अच्छी है। और विशेष रूप से जो कमर्शियल बर्ड्स हैं, जो व्यावसायिक रूप से जिनको पालन किया जाता है, उनके मुकाबले इनमें बहुत अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता है और बर्ड फ्लू और अन्य वायरल बीमारियों के लिए भी ये बहुत अच्छी रेजिस्टेंस है। बताया जा रहा है कि हल्का और गहरा भूरा रंग रखने वाली नर्मदा निधि नाम की मुर्गियां कड़कनाथ और जबलपुर की देसी मुर्गियों की क्रॉस से तैयार की गई हैं। लिहाजा इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कड़कनाथ और देसी मुर्गी से भी ज्यादा है। दावा है कि ये साल भर में 181 से 223 अंडे दे सकती हैं। क्रॉसबेड कड़कनाथ को फिर जबलपुर कलर लाइन से क्रॉस करा के 75% इसमें नर्मदा निधि में जबलपुर कलर लाइन का रखे हैं ब्लड, और 25% है कड़कनाथ का। चूँकि कड़कनाथ देशी बर्ड है, इसका मीट भी अच्छा, 20 से 25% तक इसमें मीट होता है, प्रोटीन होता है इसके भीतर। और दूसरा ये इसमें अमाइनो एसिड और प्रोटीन की क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है इसके अंदर। विशेषज्ञों की माने तो ICAR द्वारा दिए गए प्रोजेक्ट के तहत विश्वविद्यालय को ऐसी किस्म की मुर्गियों को बनाने का प्रोजेक्ट सौंपा गया जो ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में खुद को अच्छे से जीवित रख सके और उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बाकी मुर्गियों से ज्यादा हो। नर्मदा निधि में वो तमाम गुण मौजूद हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा है। गांव की परिस्थितियों में भी ये मुर्गियां आसानी से सरवाइव कर सकती हैं।
आज के दौर में पूरा देश बर्ड फ्लू के दौर से गुजर रहा है, जहां ऐसी स्थिति बनी है कि लोगों ने चिकन और अंडा खाना भी बंद कर दिया है। ऐसे में लोगों के लिए ये खबर बेहद तसल्ली भरी है, क्योंकि जबलपुर के वेटनरी विश्वविद्यालय में एक ऐसा शोध चल रहा है जिसमें नर्मदा निधि नाम की जो नस्ल है मुर्गियों की, वो तैयार की गई है। मैं उस फार्म में मौजूद हूँ, आपको दिखा दूँ नर्मदा निधि किस प्रकार से ये मुर्गियाँ हैं, जो कि कड़कनाथ और देसी का ये मिक्सचर बताया जाता है, और उसके बाद इन्हें यहाँ पर डेवलप किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन मुर्गियों में बर्ड फ्लू से लड़ने की पूरी क्षमता है। यानी अगर कोई सबसे सेफ मुर्गा बर्ड फ्लू के दौर में होगा तो वो नर्मदा निधि कहा जा सकता है। कई सालों से इस सिलसिले में शोध चल रहा था। यहाँ के जो कुलपति नए हैं, उनके साथ साथ जो साइंटिस्ट इस पूरे काम में लगे हैं, उन्होंने इस बात को कहीं ना कहीं पुख्ता कर दिया है कि बर्ड फ्लू का असर भी इन मुर्गों या मुर्गियों में सबसे कम होता है। विशेष रूप से ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में और आंगनवाड़ियों में मुर्गी पालन के लिए ये जो मुर्गे हैं ये बेहद उपयुक्त कहे जा सकते हैं। ऐसे में नर्मदा निधि जो मुर्गियाँ या मुर्गे हैं, उनमें बर्ड फ्लू से लड़ने की बेहद अच्छी क्षमता पाई गई है, जो शोध में प्रमाणित हुई है। और इससे पूरे देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में विशेष रूप से ज़्यादा प्रभाव मिले और ग्रामीण अंचलों में ज़्यादा प्रभाव मिले और ज़्यादा इनका जो व्यापार है वो बढ़ सके, इसका प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। इस नस्ल की एक और खासियत है कि इसका वजन देसी मुर्गी से ज्यादा होता है। अंडा देने की क्षमता भी देसी मुर्गियों से 4 गुना ज्यादा पाई गई है। शोध में यह भी पाया गया कि इसे खाने से प्रोटीन समेत दूसरे आवश्यक पदार्थ मिलते हैं। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। सोलह जनवरी को देश भर में कोरोना के खिलाफ फाइनल लड़ाई की शुरुआत होगी, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। लेकिन वैक्सीनेशन से पहले आसमान में बड़ी भिड़ंत होने वाली है। कोरोना और वैक्सीन के बीच बात हो रही है मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी की। इस बार पतंगों पर सियासी चेहरों की जगह कोरोना और वैक्सीन ने ले ली है। कोरोना पर फाइनल अटैक, एक लड़ाई जमीन पर, दूसरी होगी आसमान में। सोलह जनवरी से पहले 14 जनवरी को कोरोना पर बड़े हमले की बड़ी तैयारी है। इस लड़ाई के लिए डॉक्टर्स और अस्पताल नहीं, बल्कि दुकानदार और पतंगबाज तैयार हैं। दरअसल 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर पतंगबाजी की पुरानी परंपरा है। हर बार आसमानी युद्ध में सियासी चेहरे भिड़ते दिखते थे। इस बार चूंकि पूरे साल कोरोना की ही चर्चा रही, तो पतंगों पर भी कोरोना ही नजर आ रहा है, साथ ही कोरोना के दुश्मन वैक्सीन। मकर संक्रांति के अवसर पर हर बार राजनेताओं के पतंग बिका करते थे और आसमान में एक दूसरे की लड़ाई देखी जाती थी। लेकिन इस बार पतंग के बाजारों में नए किस्म के पतंग आए हुए हैं और उन पतंगों का नाम है कोरोना और वैक्सीन। आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये पतंग जो बाजार में है खासा डिमांड में है, गो कोरोना गो, तो वहीं कोरोना और वैक्सीन की सीधी टक्कर दिखाई जा रही है। बाजारों में तैयारी पूरी है। किसी पतंग पर गो कोरोना 2021 का संदेश है, तो किसी पतंग पर वैक्सीन। दुकानदार भी कह रहे हैं इन पतंगों की वजह से बाजार में डिमांड बढ़ गई है। पहले जैसे होता था कार्टून वगैरह का और पबजी वगैरह का लोग डिमांड करते, इस बार ज़्यादातर कोरोना से लेकर रिलेटेड, वैक्सीन से रिलेटेड पतंग के लोग डिमांड करें। जिस तरह मैंने ऑर्डर लगाया है, जो 3 से लेकर 7 रुपए तक की रेंज में वो पतंग आ रही है मार्केट में, उसकी डिमांड यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन जो लोग आ रहे थे वैक्सीन और कोरोना का पतंग की ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, इसी पे ज़्यादा चर्चा हो रहा है। कैसी पतंगे हैं ये, क्या है इसमें? क्या है, प्लास्टिक की बनी हुई है, कुछ कागज में भी बनी हुई है। काशीवासियों का कहना है कि डॉक्टर्स और वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं। साल भर की परेशानी के बाद अब कोरोना से मुक्ति की वैक्सीन सामने है, तो वो भी आकाश में कोरोना को काटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार आसमान में भैया भिड़ंत होगा, ये कोरोना का होगा और वैक्सीन का होगा। कैसे खत्म करेंगे कोरोना को? वैक्सीन लगा के खत्म किया जाएगा मकर संक्रांति वाले दिन। अब खास दिन है, उस दिन नहान का भी बहुत महत्व है, तो उस दिन मकर संक्रांति वाले दिन हम लोग वैक्सीन वाला पतंग उड़ा के कोरोना को मात देंगे। शहर बनारस में पतंगबाजी बड़े ही उत्साह के साथ मनाई जाती है। यहाँ हर साल अपने प्रतिद्वंदी को पतंगबाजी की ही चेतावनी दी जाती है। इस बार पक्ष विपक्ष सबका दुश्मन सिर्फ एक है, कोरोना। तो लड़ाई भी सिर्फ कोरोना से ही है। का साफ कहना है कि इस बार आसमान में पतंग
का जो भिड़ंत होता है वो कोरोना और वैक्सीन से होगा, यानी कि वैक्सीन वाले पतंग से कोरोना का खात्मा करेंगे काशी की जनता, और जिसका डिमांड वाराणसी के बाजारों में खासा भी देखा जा रहा है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। प्राचीन शहर काशी, जिसके 84 घाटों का अपना एक इतिहास है। अभी तक ये इतिहास केवल किताबों तक सीमित था, लेकिन अब इन घाटों का इतिहास आपके मोबाइल पर होगा। बस जरूरत पड़ेगी एक QR कोड स्कैन करने की। देखिए रिपोर्ट। बनारस को विश्व का सबसे प्राचीन शहर कहा जाता है। धर्म, संस्कृति, अध्यात्म की दृष्टि से अहम काशी का जिक्र हर पौराणिक धर्म ग्रंथों में है। काशी के 84 घाटों पर हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिनके मन में इन घाटों के इतिहास को जानने की बड़ी उत्सुकता होती है, जिसके लिए अभी तक किताबों का सहारा लेना पड़ता था। लेकिन अब घाट पर लगे पत्थर अपना इतिहास खुद बयां करेंगे। इतिहास बताएगा। हम इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर स्थित हैं और यहाँ से आप जितने भी घाट देख रहे हैं, सारे घाट पर जितने भी साइनेज लगे हैं उनमें QR कोड लगाया जाएगा और उस QR कोड में उन घाटों के पूरे इतिहास को समाहित किया जाएगा। पर्यटक जब भी आएंगे उस QR कोड को जब स्कैन करेंगे तो उस घाट का पूरा जो ब्यौरा है, जो इतिहास है, किसने बनवाया है, कब बनवाया है, उस पूरे QR कोड में आ जाएगा। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर इन घाटों पर लगे साइनेज पर QR कोड लगाए जाएंगे, जिसको स्कैन करते ही मोबाइल पर घाट का इतिहास आ जाएगा। अभी हम लोग स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के अंदर पूरा वाराणसी 84 घाट्स में साइनेज लगा रहे हैं, नेम साइनेज। आल्सो कुछ सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट घाट्स के अंदर इंफॉर्मेशन प्लेक्स लगा रहे हैं, तो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उस घाट के बारे में पब्लिक को मिलेगी। दरअसल अभी जो पर्यटक काशी आते हैं उन्हें इन घाटों की जानकारी या तो गाइड से मिलती है या फिर लाइब्रेरी में प्राचीन किताबों से, लेकिन इस मॉडर्न तकनीक के सहारे इन घाटों का इतिहास मोबाइल पर भी उपलब्ध होगा। QR कोड ऐसी टेक्नोलॉजी है, हर एक चीज़ में आजकल यूज़ होता है। जैसे आप देखें, हम लोगों का जो वेबसाइट का भी एक QR कोड है, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, इस पर भी QR कोड है, इसके पीछे जो है हमारा पूरा QR कोड दे हैं। नगर निगम की इस पहल का स्थानीय लोग और सैलानी स्वागत कर रहे हैं। नगर निगम ने ये प्रस्ताव जारी किया है कि सभी 84 घाटों पे ये QR कोड लगाने के बाद, हर घाटों की QR कोड स्कैनर लगने के बाद, उस मोबाइल से आप स्कैन करने के बाद उसकी जानकारी ले सकेंगे। तो आने वाले समय में जितने भी पर्यटन हमारे आएंगे तो उन लोगों को ज़्यादा जानकारी मिल सकेगी घाटों से। पहले ऐसा नहीं पता चलता रहा, QR कोड लगने से काफ़ी इजी हो जाएगा कि लोग पर्यटक यहाँ पे आएंगे, देखेंगे, QR कोड स्कैन करेंगे तो उन्हें इतिहास पता चलेगा बनारस के घाटों के बारे में। करीब 5 करोड़ की इस योजना में सभी 84 घाटों पर नए साइनेज लगाए जाएंगे। ये काम 2 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि ये जो आज का आधुनिकता जो अपनाया जा रहा है वो काफ़ी सहायक होगा, क्योंकि QR कोड अक्सर नेट बैंकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब हिस्ट्री बताने के लिए ऐसा शायद पहली बार हो रहा है और जिसका बनारस में खासा स्वागत भी किया जा रहा है। रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी। के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खबरें जरा हटके। सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे, शुरू करते हैं कुछ और खबरें देखना। क्या आप सोच सकते हैं कि आज के इस दौर में कोई गांव ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई केस या मुकदमा दर्ज ही ना हुआ हो? हैरानी अगर आपको हो रही है तो ये बात बिल्कुल सच है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव भी है जहां आजादी के बाद से अब तक एक भी मामला मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। इस गांव की खासियत यह भी कि यहां पर शराब पीना और जुआ खेलना दोनों पर प्रतिबंध है। देखने में आम गांव की तरह दिखने वाला ये गांव अपने आप में ही कई मायनों में अनोखा है। इसके अंदर आते ही एक अलग किस्म की सादगी देखने को मिलती है। यहाँ शराब पीना और जुआ खेलना दोनों कई सालों से बैन है। मंडला जिला मुख्यालय से करीब 28 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बसे इस गांव का नाम है मलपठार बनग्राम, जिसकी आबादी महज 358 है, जो सामूहिक सहयोग की अनूठी मिसाल पेश करता है। लोगों की माने तो गांव में ग्रामीणों के बीच विवाद के हालात कभी बनते ही नहीं।
अगर कभी बन भी गई तो लोग थाने जाने की बजाय मिलजुल कर सुलझा लेते हैं। यही नहीं, दूसरे कामों के लिए भी गांव वाले सामूहिक रूप से फैसला लेते हैं। हमारे यहाँ के नियम है साहब जी कि जो भी लड़ाई झगड़ा होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा यदि जुर्माना करते हैं, माने वो गलती कर लेता है तो उसे 51 रुपया 25 रुपया, और नहीं तो फिर अच्छे हो गया तो आपसे मेल करके और फिर उन्हें फिर दोनों जनन का प्रसाद देवार दोनों जना ऐसे करके फिर हम मेल करवा देते हैं उनको। माने ऐसे तो मैं मारपीट वाली झगड़ा तो नहीं हो, जैसे कई कछु बात तो नहीं हो जाते हैं तो वे लोग फिर बैठाते हैं। पुलिस थाना कब से नहीं देखे? थाना तो मैं साहब 65 साल की उम्र हो गई अखा, लेकिन अभी तक तो हम लोग अभी गए थे नहीं। हाँ, मैं तो थाना के उसमें ना गांव के लोग भी अभी तो बैठ के माने जैसे मेरे को माने आपने गलती मेरे ऊपर ढाल रहे हैं तो मैं बैठा लिया, तो ऐसा ही होता है साहब। तो वो बैठा के और फिर गांव वालों को वही बुलावा देता है और वही बैठा के फिर सुलझाते हैं फिर उसको। ये तो मैं अभी 15-16 साल का था जब से हमारे आजा दादा लोग थे, जब से एक खासियत मैंने देखा कि ये जो छोटे छोटे जो सुलझा लड़ाई झगड़ा जो है वो यहीं गाँव ही में विवादित इसको सुलझा लेते रहे। जो ज़्यादा गलत कर लेता रहा तो उसको 21 रुपये दंड दे करके उसको सब यहीं पर सुलझा लेते रहे जी। और उससे ज़्यादा हुआ तो 21-51, इससे ज़्यादा नहीं जी। ये गांव का ही खासियत रहा। और तो और किसी भी तरह के आयोजनों में गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। इस गांव में हर महीने सभी लोगों की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें बुजुर्ग और युवा गांव के विकास पर चर्चा करते हैं। अगर कोई समस्या सुलझानी है या कोई विवाद हुआ है तो दोनों पक्षों को समझाकर मामले का हल निकाल लिया जाता है। जिस पक्ष की गलती सामने आती है उससे 21 या 51 रुपए का मामूली जुर्माना लिया जाता है, जिसका उपयोग भी गाँव के विकास में होता है। यदि किसी के पास देने के लिए जुर्माने का पैसा नहीं होता है तो महज प्रसाद खिलाकर विवाद सुलझा लिया जाता है। गांव में शराबबंदी कई दशक से चली आ रही है। गांव में ना तो शराब बनती है और ना ही कोई इसका सेवन कर सकता है। यह गांव आदिवासी बहुल है, बावजूद इसके हर काम में देवी देवता को शराब चढ़ाने की परंपरा को बदल दिया गया। अब शराब नहीं प्रसाद चढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, सामाजिक कार्यों में भी यहाँ के सभी लोग आपस में सहयोग करते हैं। यदि किसी के घर विवाह समारोह है तो उसे सभी लोग चावल, दाल और नकद राशि देकर सहयोग करते हैं। अब 50 साल हो गया, इधर कोई शराब पराब भी नहीं चले, न लड़ाई झगड़ा होते थे, आपस में बात कर लेते हैं, बैठ लेते हैं, न कछु कोर्ट कचहरी में भी नहीं जाम है। सब बहुत प्रेम से आपस में कैसे रहते हैं? प्रेम से रहते हैं, गांव बस्ती पूरे एक परिवार जैसे। अगर लड़ाई झगड़ा होता तो क्या करते हो? अब सब गांव में फैसला हो जाते। और क्या कैसे करते हो, क्या करते हो? लड़ाई हो चाहे नहीं, और लड़ाई अरे बात की बात अभी होते तो सुलझा लेते हैं, भाई अच्छी रहो, अच्छे प्रेम से रहो, ऐसे समझा देते हैं बुजुर्ग लोग। इस गांव के स्कूल के शिक्षक भी गांव की जमकर तारीफ करते हैं। कहते हैं कि ऐसा गांव मैंने अपने करियर में कभी नहीं देखा है। गांव की खासियत है कि ये गांव एक परिवार की तरह रहता है। सभी कामकाज में एक दूसरे की मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ के लोगों ने कभी थाने को नहीं देखा है। सारे मामले आपसी सहमति से निपटा लिए जाते हैं। यहाँ आज तक के समझ लीजिए 10 साल 15 साल करीब हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ तो यहाँ पे शराब पे बैन है। दूसरी चीज़, मान लो ऐसी कोई विवाद की स्थिति बनती भी है तो गांव वाले जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो आपस में बैठ के मामला सुलझाते हैं। जिले के पुलिस कप्तान एसपी यशपाल सिंह भी गांव की तारीफ करते नहीं थकते। कहते हैं बहुत ही अच्छी बात है कि गांव के लोग सामूहिक निर्णय कर सारे फैसले लेते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि गांव में शराबबंदी है, जिसके चलते कोई भी विवाद नहीं होता है। पिछले 3 वर्षों से कोई अपराध दर्ज नहीं हुए हैं और गांव की अपनी इनकी स्वयं की व्यवस्था है, लोगों को समझाइश दे करके, और छोटी मोटी जो मान लो कुछ घटनाक्रम भी होते होंगे तो वो अपने स्तर से ही वो समझौता करके निपट जाते हैं।
कहने को नवाचार शहरों से आता है, लेकिन इस गांव की परंपरा आदर्श पेश करने के मामले में शहरों के लिए एक सीख है। बाकी गांव और शहरों को भी इस बनग्राम से सबक सीखने की जरूरत है। मंडला से न्यूज़ 18 के लिए कृष्णा साहू की रिपोर्ट। महानगरों में भले ही प्रदूषण को लेकर लोगों में चिंता बनी है, लेकिन पहाड़ की आबोहवा सैलानियों को खूब भा रही है। मौसम सर्द जरूर है, लेकिन हिमालय की लंबी रेंज टेंशन को भगा रही है। पहाड़ की खूबसूरती पर चार चांद लगा रहे इस हिमालय को जितना भी निहारो कम ही लगता है। सर्द हवा में हिमालय की लंबी पर्वत श्रृंखला के दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। पर्यटक इन यादगार लम्हों को अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। नैनीताल से पंचाचूली, नंदा देवी, त्रिशूल और नंदाकोट की पहाड़ियों के साफ और खूबसूरत नजारे देखे जा सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद थी शायद स्नोफॉल मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन हिमालय की चोटियाँ बहुत अच्छी लग रही हैं यहाँ से, और मतलब वेदर जो है बहुत प्लेजेंट है, अच्छा है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सोच से बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है सब कुछ। बहुत अच्छी प्लेस है, यहाँ देखने लायक है और बहुत अच्छी जगह है। बस ठंड थोड़ी काफ़ी है बिहार के अकॉर्डिंग। दरअसल दिसंबर से फरवरी तक हिमालय के ऐसे ही दर्शन पहाड़ों में होते हैं और इन्हीं को विशेष तौर पर देखने के लिए पर्यटक आते हैं। हालांकि कोरोना की वजह से कारोबार पर असर पड़ा है। ये कोरोना काल होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई थी। अब हल्का हल्का मतलब ये काम उठ रहा है, दिख रहा है हमको। मतलब यहाँ पर्यटक दिख रहे हैं, हिमालय व्यू वगैरह भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर से। तो मेरे को लग रहा है कि हल्के हल्के काम उठेगा, हल्के हल्के मतलब लोग बाग मतलब अपना जीवन व्यापन अच्छे ढंग से कर सकेंगे। पहाड़ हमेशा से लोगों को सुकून देने वाली जगह रहे हैं। एक तो यहाँ की खुशनुमा आबोहवा, दूसरा यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। और जब हिमालय के अद्भुत नजारे भी देखने को मिले तो भला कोई कैसे न आए। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट।